मंत्री परम आदरणीय श्री अनिल विज जी से के माइक पर आए और हमें अपना शुभ संदेश दें और शपथ दिलवाएंगे। माननीय मंत्री। स्थित इस सारे क्षेत्र के देवियों और सज्जनों, अभी गुरिंदर शर्मा जी गिनकर बता रहे थे कि इनके इलाके में विकास के जो जो काम हमारी सरकार आने के बाद करवाए गए। बंधुओं, केवल आपका इलाका ही नहीं, अंबाला छावनी का एक भी इलाका ऐसा नहीं है जहां विकास ना हुआ हो। हमारा इलाका तो प्यासा रह गया था। हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने कभी अंबाला छावनी की तरफ ध्यान नहीं दिया। किसी ने पैसा रोहतक लगा दिया, किसी ने हिसार लगा दिया, किसी ने सिरसा लगा दिया। ये पहली बार है कि सबसे ज्यादा पैसा अंबाला छावनी में लगा दिया। पहली बार आपने देखा, लोगों की जो सबसे पहली आवश्यकता है वो है स्वास्थ्य की। आपने देखा मैंने कितना बड़ा अस्पताल बना के दिया। छोटा सा अस्पताल होता था, बत्ती भी बुझी रहती थी, टूटी हुई कुर्सी के ऊपर एसएमओ बैठता था। कभी कभार जाने का मौका मिलता था, हालत देखकर तरस आता था। मैंने आज ऐसा अस्पताल बना दिया, रोजाना कम से कम 3000 लोग अपना इलाज करवाने आते हैं। 3000 लोग, जिसमें एक्सरे नहीं होता था, उसमें आज एमआरआई, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे किया जा रहा है। दिल का भी इलाज किया जा रहा है। 14,000 लोगों को हम स्टंट डाल चुके हैं इस अस्पताल में, यानी 14,000 जिंदगी हम बचा चुके हैं। नहीं तो वो तो चंडीगढ़ तक पहुंचता नहीं था, डेरा बस्ती में काम हो जाता था। दिल की बीमारी का कहते हैं गोल्डन आवर, पहला घंटा, पहले घंटे में बचा लो, नहीं तो परमात्मा भी कुछ नहीं कर सकता। हमने 14,000 जिंदगियां बचाई अंबाला छावनी के आपके अस्पताल में। मैंने डायलिसिस सेंटर भी यहीं बना कर दिया। लोगों को चंडीगढ़ जाना पड़ता था, उतना डायलिसिस का खर्चा, उतना ही टैक्सी का खर्चा। मरीज को लेके जाते थे, सारा दिन गाड़ी खड़ी रहती थी, फिर उसी गाड़ी में आते थे। मैंने कैंसर अस्पताल बना दिया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल, हरियाणा, सारा राजस्थान, पंजाब का लगता सारा इलाका इस कैंसर अस्पताल से फायदा उठा। जो मशीनें यहां मैंने लगा दी वो पीजीआई में भी नहीं लगी हुई। जो मशीनें मैंने यहां पर लगा दी। पहले मोहल्ले के लोग बाहर जाया करते थे, अब बाहर के लोग यहां आते हैं। इतना तब्दील कर दिया मैंने मोहल्ले को। और अभी और हम जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं मिलिट्री से। अगर हमें जगह मिल गई
तो अभी बहुत कुछ और बना के दूंगा, पैसे मैंने मंजूर करा रखे हैं, सिर्फ जगह मिलने का चक्कर है। वैसे ही सुभाष पार्क बना के दिया, सुबह शाम नंबर नहीं आता कितने लोग जाते हैं वहां पे। बच्चों के लिए तो फुटबॉल का स्टेडियम बना के दिया, स्विमिंग पूल बना के दिया, जिम्नास्टिक हॉल बना के दिया, टेबल टेनिस का राष्ट्रीय स्तर का हॉल बना के दिया, योगशालाएं बना के दी। यहां पर नंबर नहीं आता योगशाला में, योगशालाएं बना के दी। चांदपुरे में होम्योपैथिक कॉलेज, हरियाणा का पहला, हरियाणा नहीं 8 प्रदेशों का पहला सरकारी कॉलेज, प्राइवेट तो है कहते, 8 स्टेटों का पहला प्राइवेट होम्योपैथिक कॉलेज बन रहा है। अस्पताल तो काम करना शुरू कर दिया, हमने उद्घाटन भी कर दिया, वो बना के दिया। यहां के लोगों को लाइसेंस बनवाने के लिए अंबाला शहर जाना पड़ता था, जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए अंबाला शहर जाना पड़ता था, डोमिसाइल बनाने के लिए अंबाला शहर जाना पड़ता था। मैंने अंबाला छावनी को ही सब डिवीजन बना दिया। अब एसडीएम साहब अंबाला छावनी में बैठते हैं और मैंने 30 सरकारी दफ्तर जो इधर उधर फैले हुए थे उसी एक सचिवालय में बिठा दिए। बंदा एक ही जगह जाता, वहां से काम करके घर आ जाता। नहीं तो सुबह जाता था अंबाला शहर, 30-40 रुपए का तेल भी खर्च करता था और शाम को आता था अपना आइडेंटिटी कार्ड बनवा के। 30-40 रुपए तो मैंने सबके बचवा दिए। नहीं तो जाते थे, तेल खर्च करते थे, सारा दिन लगता था। भाइयों, कभी आप सोच सकते हो, अगर किसी ने सोचा हो तो हाथ खड़ा करके बताना कि अंबाला छावनी जैसे शहर में हवाई अड्डा भी बन सकता है? सोचा था कभी किसी ने? हवाई अड्डा मंजूर करा दिया और मिलिट्री से जमीन लेके, जो कि नामुमकिन काम था। मिलिट्री वाले सब कुछ दे देते, जमीन नहीं देते, क्योंकि इनको सिखाया जाता है कि चप्पा चप्पा जमीन की रक्षा करनी है, इनकी आदत बन जाती है। जमीन नहीं देते। 20 एकड़ जमीन लेके बस अड्डा बन, हवाई अड्डा बन रहा है, बन रहा हवाई अड्डा। अंबाला कैंट से जहाज जुड़ा करेंगे और जिस शहर में हवाई अड्डा होता है वो शहर अपने आप तरक्की करता चला जाता। गुड़गांव में कुछ नहीं होता था, दिल्ली वालों ने पालम में हवाई अड्डा बना दिया। दिल्ली में जगह नहीं थी, मैंने तो बनता देखा, कुछ भी नहीं था। हवाई अड्डा बनने के बाद गुड़गांव देखो कहां से कहां पहुंच गया। ये चीजें तरक्की लेके आती हैं, इन चीजों के साथ तरक्की आती है। मैंने अंबाला से साहा की सड़क, आप तो रोज जाते हो, डबल करवा दी, नेशनल हाईवे बनवा दिया, साहा तक लाइटें लगवा दी, साहा तक। मैंने रिंग रोड मंजूर करवा दी, अंबाला छावनी के चारों तरफ रिंग रोड बन रही है और रिंग रोड भी विकास लेकर आती है। लोगों ने सोचना शुरू कर दिया कि रिंग रोड के किनारे एक तो ट्रैक्टर की फैक्ट्री लग भी गई 60 एकड़ में, और भी बहुत लोग सोच रहे हैं कि रिंग रोड के साथ साथ हम भी कोई अपनी फैक्ट्री लगा लें, बड़ी लगा लें।
मैंने 500 करोड़ रुपए की लागत से शहीदी स्मारक बनाकर दे रहा हूं जीटी रोड के ऊपर। आजादी की पहली लड़ाई जो 1857 में लड़ी गई थी वो माला छावनी से शुरू हुई थी। 500 करोड़ रुपए का एक प्रोजेक्ट। इन माताओं बहनों में कोई भी आदमी खड़ा होकर बता दे अगर कभी 500 क्या 50 करोड़ रुपया भी किसी काम में किसी सरकार ने लगाया हो, किसी काम में। चैलेंज है मेरा। सरकारी कॉलेज मैंने बनवा के दिया, बस अड्डा मैंने बनवा के दिया, अरे सारे कामों में सीवरेज मंजूर करा दिया, नहरी पानी का इंतजाम करा दिया। कामों की लिस्ट मेरी बहुत लंबी है। मैं कोई काम गिनाने नहीं आया और ना ही चुनाव आगे कि आपको काम गिनाए। हम तो ये बता रहे कि हम काम करने वाले लोग हैं। हमारा मुख्यमंत्री भी काम करता है और हमारे प्रधानमंत्री तो सवेरे शाम देश का नाम आसमान तक पहुंचा दिया। पहले भी तो सरकारें रही, उन्होंने चंद्रमा पे रॉकेट क्यों नहीं उतार दिया? अब क्या खास बात हो गई? क्योंकि अब नरेंद्र मोदी है। विदेशों में हिंदुस्तानियों को देख के उनको दुर्गंध आती थी। आज हमारे प्रधानमंत्री को सारे देशों के प्रमुख जफ्फियां डालते घूम रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति भी, ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रपति भी, अभी इटली गए थे, इटली के राष्ट्रपति ने भी बहुत गर्मजोशी से हाथ मिलाया हमारे प्रधानमंत्री के साथ। आज वैल्यू बन गई। मैं तो अभी ऑस्ट्रेलिया गया था गीता उत्सव के संबंध में, और मैंने देखा कि वहां पर कितने आदर और मान के साथ लोग हमें देखते हैं, हमें सुनते हैं कि हम भी कोई देश हैं। पहले हमें मानते नहीं थे, अब मानते हैं। और ये प्रधानमंत्री सोने का चम्मच लेके तो पैदा नहीं हुआ था, ये तो रेलवे स्टेशन पर चाय बेचकर बड़ा हुआ। इसने गरीबी देखी, गरीबों की हालत देखी, इसीलिए वो ऐसी ऐसी बातें करता है जिससे समाज के अंतिम वर्ग के लोगों का उत्थान हो सके। उज्ज्वला योजना, अरे पहले क्यों नहीं सोचा किसी ने? गैस के सिलेंडर, पहले भी तो मां बहनों की आंखें धुएं से खराब होती थी, किसी माई के लाल ने नहीं देखा, हमारे प्रधानमंत्री ने देखा। उसने कहा इनको मुफ्त सिलेंडर दे दो। लोग बीमार हो जाते थे, घर से खुशियां उड़ जाती थी, कैसे होएगा इलाज? आयुष्मान भारत कार्ड बना दिया, 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज हर परिवार का हो रहा है, हर परिवार का। आज यहां पर भी 45 बने हैं जो रह गए थे। हर घर में नल, नल से जल। अरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने से पहले तो हम एक खुली लैट्रिन थे, सड़कों के किनारे, रेलवे लाइनों के किनारे बैठ के सवेरे हल्का होने जाते थे। मोदी ने सारे देश में
शौचालय घरों में बनवा दिए। 80 करोड़ लोगों को कोरोना के बाद से हर महीने मुफ्त राशन दिया जा रहा, हर महीने। और अनेकों योजनाएं बनाई, आप सब जानते हो। रेडी वालों को 10,000 रुपए का लोन मिल रहा है, यहां भी कैंप लगा हुआ होगा। फार्म भरो और गारंटी मोदी की, पैसे तुम ले जाओ। ऐसे विश्वकर्मा योजना आई है, 1 लाख रुपए का लोन उनको देंगे। अभी शायद यहां शुरू ना हुआ हो, लेकिन आ गया, मंजूर हो गया। 1 लाख वापस कर दो, फिर 2 लाख ले लो। गारंटी कोई नहीं देनी, तुम्हारी गारंटी मोदी ने दे दी। वो कहता है काम करो, पैसे लो और काम करो। तो नरेंद्र मोदी बहुत दूरदृष्टा, दूर की सोचता। नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2047 तक जब देश 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, हिंदुस्तान को विकसित राष्ट्र बनाना है। विकसित राष्ट्र क्या होता है? 3 तरह के राष्ट्र हैं। एक तो गरीब राष्ट्र है, न रोटी है, न पानी है, न अस्पताल है, न स्कूल है, न कॉलेज है, न इंडस्ट्री है, न नौकरी है। ऐसे देश हैं। कुछ विकासशील देश हैं जो तरक्की कर रहे हैं, पर अभी पूरी तरह हुई नहीं, जैसे हमारा। एक विकसित देश है। ऐसे 37 देश हैं विश्व में जहां पर लोगों की आधारभूत सुविधाएं सारी मुहैया कराई जा चुकी है। वो और काम करते हैं, ये नाली, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, कॉलेज सब बना दिए। मोदी चाहता 2047 तक हिंदुस्तान का नाम भी उन 37 देशों में आना चाहिए। 37 देशों में। और मोदी ने कहा तो हो गया। मोदी ने कहा था धारा 370 हटाएंगे, हटा दी। मोदी ने कहा था 3 तलाक हटाऊंगा, हटा दिया। मोदी ने कहा था राम मंदिर बनाऊंगा, बनने जा रहे तुम्हारी आंखों के सामने। 500 साल से हम वहां पूजा नहीं कर पा रहे थे, वहां तोड़कर मस्जिद बना दी गई थी। कहते आजाद हो गए 1947 में। भाई पूरे आजाद थोड़ा हो गए, जब हम आजादी से अपनी पूजा ही नहीं कर सकते तो किस बात की आजादी भाई? असली आजादी तो अब 22 जनवरी को मिलेगी, जब राम लल्ला वहां पर विराजेंगे और उनमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। क्या हमें आजादी का अधिकार नहीं होना चाहिए? क्या इस देश की 80% जनता जो राम में आस्था रखती है, उसके राम जन्मभूमि स्थान पर मंदिर नहीं होना चाहिए था? क्या वह मूर्ति नहीं होनी चाहिए थी? बड़े संघर्ष करे। मैं भी 2 बार गया। पहली बार तो गिरफ्तार कर लिया था लखनऊ में, उन्नाव जेल में रखा 15 दिन तक। 92 में फिर गया। फिर जब ये ढांचा टूटा, मैं वहीं था, अपनी आंखों से देखा भाइयों। मैं उसका दृष्टा हूं, इतिहास भी हूं। और अब 34 साल बाद फिर जाएंगे। 34 साल हो गए इस बात को। 34 साल बाद फिर जाएंगे। अब जब प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी होगी,
तब अपना शीश झुकाने जाएंगे वहां। किसने दिलाई? नरेंद्र मोदी ने। पहले वाले तो मूर्खों ने कोर्ट में लिख के दे दिया था कि राम हुआ ही नहीं, काल्पनिक है राम। कांग्रेस पार्टी ने लिख के दे दिया था कोर्ट में, कपिल सिब्बल ने, कि राम तो कहानी है। अरे राम हमारे रोम रोम में बसता है, तुम्हारे लिए कहानी होगी, हमारे लिए वो जीवन है। जीवन है हमारे लिए। तो मोदी ने कहा तो कैसे किया ये मोदी जाने, हमें नहीं पता, पर शांतिपूर्वक मंदिर बन गया। और जैसा टीवी में दिखाया जा रहा है, इतना विशाल मंदिर वो बनाया जा रहा है, और 22 तारीख को उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। तो मोदी ने अगर कहा है कि 2047 तक विकसित भारत बनाऊंगा, लोगों की सारी समस्याओं तब तक खत्म कर दूंगा, तो मोदी ने कहा तो होगा, हमें तो भरोसा है। आपको भी है ना भरोसा? मोदी ने कहा तो सबको भरोसा। तो ये विकसित भारत मोदी सरकार की गारंटी लिखा हुआ है, विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये सारे गांव में जा रही। हिंदुस्तान के 6 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव हैं, 2 लाख गांव में जा रही। हरियाणा के भी 6,6200 गांव हैं, 6200 गांव में जा रही, शहरों में भी जा रही। ये इसलिए जा रही कि भाई जो मैंने योजनाएं लोगों के लिए घोषित की हैं, उनका लाभ लेने से अगर कोई वंचित रह गया है तो वो भी लाभ ले ले। जैसे गलियों में सब्जी वाले आते हैं ना, आलू ले लो, गोभी ले लो, टमाटर ले लो, प्याज ले लो, वैसे ही सारे डिपार्टमेंट आए। बुढ़ापा पेंशन लगवा लो, विधवा पेंशन लगवा लो, बच्चों की पेंशन लगवा लो, आयुष्मान कार्ड बनवा लो। मैं सरकार के सारे विभागों को यहां लेकर आया ताकि आपको दफ्तरों में जाके चक्कर ना काटने पड़े। अगर आप किसी भी सरकार की योजना का फायदा लेने में रह गए हो तो आज के बाद नहीं, आज आप खुद यहां पर फैसला आपको फायदा देने के लिए आए हैं।